अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आपको एक्सेल नहीं आता है तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक्सेल के अंदर भी आपको अगर बेसिक ज्ञान नहीं है एक्सेल का तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो बेसिक उसकी जानकारी है वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी टूल है, क्या नाम है उनका, कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ 7 में काम कर रहे हैं तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल ओपन होगा। और अगर आप विंडो 10 या 11 है तो यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करके आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपके पास में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर देखो, इसका इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इसका ऊपर ऊपर ये जो है इसको बोलते हैं टाइटल बार। जो अपन ऊपर ऊपर जैसे बुक 1 है ये लिखा हुआ, जब तक आप सेव नहीं करते हो तो ये बुक 1 2 3 4 5 इस नाम से आती है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे देखो ये सीट है, सीट भी बोलते हैं इनको, वर्कशीट भी बोलते हैं। सीट 1 सीट 2 सीट 3, ये 3 सीट यहाँ पे होती हैं। अगर आपको इनसे ज़्यादा काम में लेना है तो यहाँ पे न्यू सीट डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे तो नई सीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे इधर जो लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ये नंबरिंग चल रही है, इनको बोलते हैं रो। ये होते हैं रो। और ये जो ABCD लिखी हुई है इनको बोलते हैं कॉलम। जहाँ पे ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पे होती है सेल। जैसे ये एक चौकोर जो बुक्स बन रहा है ये एक पूरी सेल है। तो ये जितने भी जैसे ये ग्रिड लाइन्स दिखाई दे रही हैं ये सब सेल्स होती हैं। उसके बाद में जो राइट साइड के अंदर ये जो दे रखी है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जो ऊपर नीचे करने के काम में आती है। एक ये नीचे दी हुई है। उसके बाद में ये टास्क बार नीचे है ही। इसके अलावा ये ऊपर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सब के सब मेन्यू हैं। यहाँ पे ऊपर जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब टैब हैं। तो ये एक एक अपन 1 बाय 1 करके इनको अपन सीखेंगे। जैसे होम टैब में कौन कौन से मेन्यू हैं और उन मेन्यू में कौन कौन सा काम में ऑप्शन काम में अपन को लेना है। दूसरा जैसे इंसर्ट टैब हो गई, पेज लेआउट टैब हो गई, फॉर्मूला टैब हो गई, है ना। तो ये अपन सीखेंगे इसके अंदर। तो ये अपन ने अभी ओपन करके लिए अपन ने। इसके बाद में जैसे ये यहाँ पे अपन कोई भी डाटा वगैरह फीड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद में ये जो क्लिपबोर्ड या फ़ॉन्ट अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर ये जो अपन चल रहे हैं इसके अंदर अपन फ़ॉन्ट मेन्यू और ये क्लिपबोर्ड मेन्यू अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में कि क्या क्या ऑप्शन है वो किसके बारे में क्या जानकारी। इससे पहले देखो इसके अंदर एक 2 ऑप्शन ये और रह गए। जैसे ये A1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये आपको नेम बॉक्स या इसको एड्रेस बार भी बोलते हैं। ये आपको शो करेगा कि आपका कर्सर कहाँ पे है। जैसे वर्ड के अंदर अपन काम करते हैं तो वहाँ पे कर्सर फ्लिकरिंग करता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी सेल पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरे को पता करना है कि ये कौन सी सेल है। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है M9, मतलब M कॉलम है और 9 रो है। उसके बाद में जैसे और किसी दूसरी सेल पे आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे F16 दिखा रहा है, मतलब F कॉलम है और 16 रो है। उसके बाद में ये जो FX लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जैसे किसी भी सेल के ऊपर अगर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पे वो फॉर्मूला शो करेगा, और अगर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है तो इसके अंदर आपको जो भी डाटा उसके अंदर है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं इस फाइल को, अपनी जो फाइल तैयार की हुई है उसको अपन ओपन कर रहे हैं एक बार। जैसे ये फाइल है अपने पास में, ये डाटा आप अपने बना सकते हो जो भी आपके पास में डाटा वगैरह है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखे हैं अलग अलग डाटा। अब इसके अंदर अपन काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसके अंदर A10 ये इसका एड्रेस बार में ये नाम शो कर रहा है कि आप कौन सी सेल पे हो। और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बार के अंदर आपके नंबर दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला वगैरह रहेगा किसी भी सेल पे तो यहाँ पे वो फॉर्मूला दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड अपन आज की क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे, जिसके अंदर कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शन हैं जो अपन काम में लेंगे। तो सबसे पहले कट, जो कैंची का निशान है। देखो इसके अंदर कट का मतलब है किसी भी एक सेल का जो भी मटेरियल है उसको कट करना और दूसरी जगह पे पेस्ट करना या उसको एक तरह से मूव करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इस डेट को मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट किया और कट पे क्लिक कर दिया। जैसे आप कट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉट डॉट करता हुआ ये चारों तरफ दिखाई देगा आपको। और उसके बाद में पेस्ट, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट
पेस्ट। ये है कट का। दूसरा इसके अंदर जैसे कॉपी, जैसे मान लो मैं इसी को कॉपी करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया और जहाँ पे भी पेस्ट करना वहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता है एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे किसी भी एक सेल के अंदर, जैसे मान लो मैंने ये स्टेटस है, इसकी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ये जो फ़ॉन्ट टैब मेन्यू जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सब के सब इसकी फॉर्मेटिंग के काम में आते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने मान लो चेंज कर दी, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अपन इसके अंदर ले रहे हैं, मान लो कि जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल ले ली, साइज़ बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया ना, ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग सेम और इस डेट वाले पे करें, तो इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और डेट पे क्लिक कर दो, तो ये देखो सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी। उसके बाद में ये 3 ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर देखो पेस्ट के अंदर कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं, जैसे पेस्ट फॉर्मूला, पेस्ट वैल्यू है, नो बॉर्डर है, ट्रांसपोज है, पेस्ट लिंक है, स्पेशल है, ये सब। ये कैसे काम में करेंगे, जैसे अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। मैं इसके अंदर जैसे मान लो कि कोई भी जैसे एक सेल को मैंने कॉपी किया है यहाँ पे और यहाँ पे जैसे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो देखो पेस्ट के अंदर ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो सिंपल पेस्ट है जो अपन ने करके देखा है, उसके बाद में एक फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब जैसे कोई भी सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी डाटा ले रहा हूँ, एक बार ये मैंने डाटा लिया और यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऑटो सम वाला लगा दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 2 है तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला बार में 2 दिखा रहा है, 3 वाला है तो 3 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये 14 है जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा, न कि ये 14 नंबर है ये दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसके बराबर में मैं कोई और 2 नंबर ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और यहाँ पे जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ 14 को, जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, सिंपल पेस्ट करूँगा एक तो यहाँ पे जो नंबर है वो पेस्ट होगा। दूसरा यहाँ पे जैसे फॉर्मूला पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ वो पेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे 14 पे मैंने कॉपी किया है, इसका फॉर्मूला मेरे को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट पे फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट होगा, न कि जो सेल है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी तो किया था 14 को, तो पेस्ट भी 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 14 को कॉपी किया है, इसका अपन ने जो वैल्यू है वो कॉपी न करके इसके अंदर जो सेल में फॉर्मूला लगा हुआ था वो अपन ने कॉपी किया है और उसको अपन ने यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद में जैसे पेस्ट वैल्यू, जैसे मान लो मैं यहाँ पे और एक सेल ले रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया और यहाँ पे जैसे मान लो मैं 14 को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला को पेस्ट न करके और यहाँ पे वैल्यू ही पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे इसका अगर टोटल अपन करें तो टोटल पेस्ट न होके इसके अंदर जो अपन ने जैसे 14 कॉपी कर रहे हैं तो 14 ही आए, तो उसके लिए होता है पेस्ट वैल्यू। जैसे ही पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में पेस्ट के बाद में है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर मतलब उसके अंदर जैसे मान लो कोई भी सेल है उसको आपने कॉपी कर रखा है जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जैसे डेट पे मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे वापस लगा रहा हूँ मैं कोई, ताकि आपको दिखाई दे, ये बॉर्डर मैंने लगा दिया, ये बॉर्डर लगा हुआ है। इसको मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको नो बॉर्डर। जैसे मैं डायरेक्ट पेस्ट करूँगा तो देखो बॉर्डर की सेल आ रही है, और अगर इसको विदाउट बॉर्डर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे देखो दोनों के अंदर आपका अंतर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे विदाउट बॉर्डर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर, वो नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर पेस्ट एज लिंक का। ट्रांसपोज सिंपल है, पेस्ट एज लिंक। लिंक का मतलब ये लिंक के रूप में पेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये लिंक लग गई। अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो डायरेक्ट नंबर आ रहा है, लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पे ये लिंक शो कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है कि ये इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद में पेस्ट के अंदर है पेस्ट स्पेशल। जैसे मान लो मैं यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो पेस्ट एज स्पेशल। स्पेशल के अंदर ये अलग अलग फॉर्मूला और ये जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर पेस्ट के अंदर पेस्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के रूप में पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिंक लगा हो जाएगा, ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ टेक्स्ट, जिसको आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये कहाँ से मैटर लिया हुआ है। उसके बाद में
कॉपी के अंदर जो पेस्ट के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है पेस्ट एज पिक्चर। जैसे मान लो कि पिक्चर के रूप में आप पेस्ट करना चाहते हो तो वो पिक्चर के रूप में, जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर के रूप में आ जाएगा। और इसके अंदर अंतिम जो ऑप्शन है वो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कॉपी किया है मैटर को, और उसके बाद में पेस्ट एज पिक्चर लिंक के रूप में आप पिक्चर लिंक के पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लिंक भी होगा साथ में। जैसे देखो ये एड्रेस जो सॉरी फॉर्मूला बार के अंदर आपको ये एड्रेस शो कर देगा। तो ये आपके इसके अंदर पेस्ट के ऑप्शन थे। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्लिपबोर्ड ऑप्शन के पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फ़ॉन्ट और ये जो ऑफिस बटन है इसके बारे में सीखेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।